सो कल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम और उस पे बेस्ड 5 कोरोलरीज पढ़ी। पहले दिन से ही बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ओवरऑल अगर कल के कंसेप्ट के कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन ये है कि आप इंटीग्रेशन में इन जनरल ऐसा ही है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स के में एक्स के बजाय अगर एक्स का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा, मीन्स इट इज सिंपली लाइक एक्चुअली इट इज कंपोजिट फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन एफ ऑफ एक्स के बजाय अगर वहां पर एक्स का फंक्शन है, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। शर्त क्यों है कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए? क्योंकि आप जिस एक्स के फंक्शन को आप टी पुट कर रहे हैं या यू पुट करेंगे या कोई भी वेरिएबल पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव इनटू डीएक्स रिप्लेस होगा dt से। यही कल के थ्योरम का और एक्चुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यही मेन कंसेप्ट है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ g of x is replaced by t. Okay, so it is f of t and g dash of x dx dt will be replaced by dt. So सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा चाहे लिमिट्स हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, सब्स्टिट्यूशन के बाद मतलब वेरिएबल चेंज होता है, इसलिए अपन उसको कहते हैं नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। और नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच इसीलिए कि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा आपको नया एग्जाम्पल मिलेगा जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का भी जो दूसरा भाई है उसका भी प्रूफ करा। कल जो आपको नोट्स भेजे थे आपने देखा, उसमें दोनों प्रूफ्स लिखे हुए थे। तो जो मेरे दो भाई है, पेन मत हिलाओ, एक भाई है मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाला और दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। These two are actually like लंगोटी यार, बचपन के साथी है। आखिरी दिन तक साथ देंगे अपने को। तो जब हम लोगों ने कल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कोरोलरीज करी, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही इनके प्रूफ्स भी करे थे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने इशारा ये दिया कल एक्चुअली कि क्योंकि इनके प्रूफ तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, तो असल में इन पे बेस्ड एग्जांपल्स भी तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। कल जब प्रूफ करा तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस बी में एक्स प्लस बी को टी पुट करा, तो वो बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस बी पे बेस्ड एग्जांपल दिखता है तुमको, तो उसमें एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने के बजाय आप एक्स प्लस बी को टी पुट करें, ऐसा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने कहा। उसके बाद जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा भी दिखता है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट करो, एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स डीटी होगा। उसने कहा इसको भी तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करो। लेकिन मेरी अपनी प्रैक्टिस और मेरा ऐसा मानना है कि ये दो लोगों को लालच देख के अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। इनको मैं एटलीस्ट पूरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से नहीं करता। मुझे कहीं भी एफ ऑफ एक्स के बजाय एफ ऑफ एक्स प्लस भी दिखता है, मैं डायरेक्ट वो भूल न जाना वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। और मुझे ये भी दिखा, मैं और माय डियर जीजा जी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला, आई राइट इट्स आंसर एज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं ऐसा, बट अगेन इट इज योर चॉइस, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल आप वैसा कर सकते हैं, अपना अपना नजरिया है। सो अब अगर बुक के ऑफिशियल सीक्वेंस के हिसाब से फॉर्मूलों की बात की जाए तो 16 फॉर्मूले ही हुए हैं अपने, जिसमें 5 अलजेब्रिक है, याद होगा अगर आपको। 5 के बाद 6 ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया मैंने। फिर 3 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो उल्टे डेरिवेटिव से फोकट में डायरेक्ट रेडीमेड मिले थे, वो अगर आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए तो। और उसके बाद 2 थे अपने एक्सपोनेंशियल वाले, 5 + 6 11 + 3 14 + 2। बुक के सीक्वेंस के हिसाब से 16 फॉर्मूले हुए हैं। आज हम लोग करेंगे 4 ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के प्रूफ।
समय कम है, काम ज्यादा है, सिर्फ बोर्ड पे कर जाऊंगा, लिखेंगे नहीं। लिखने का काम आप, अगर आप यकीन मानिए यार मेरा, अगर आप पूरी शिद्दत से सिर्फ ध्यान, दिल, मन, इच्छा लगाएंगे ना, आप ये प्रूफ बिना किसी सपोर्ट के खुद ही लिख सकते हैं, सिर्फ अगर आप देख लेंगे तो। सो अपन 4 फॉर्मूले टाइम बचाने के लिए, ओके, प्रूव चारों लिखने हैं, उसके बजाय मैं एक एक प्रूव कर देता हूं। जैसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x, मैं इसका वैसे इंटीग्रेशन जानता हूं, फॉर्मूला याद कर चुका हूं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स या माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। करना कैसे है, 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx ऐसा लिखें। बुक वाले बोलते हैं cos x को टी पुट करो sin x dx, माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है ना। तो कल हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्योरम में ये देखा कि आप सब्स्टिट्यूशन तब कर सकते हैं कि जिसको आप टी पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, है कि नहीं। तो डेरिवेटिव यहाँ cos x का माइनस sin x से माइनस नहीं था, तो एडजस्ट तुम छोटा मोटा कांस्टेंट कर सकते हो। कांस्टेंट की एडजस्ट करनी है, अगर डेरिवेटिव एडजस्ट करने के लिए तो आप कांस्टेंट एडजस्ट कर सकते हो। बाकी स्पेशल केसेस में कैसे करते हैं मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है cos x को टी पुट करो, माइनस साइन एक्स dx क्या होगा, dt होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद कहते हैं नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी। 1/t का इंटीग्रेशन नाइक विथ रिस्पेक्ट टू t लॉग ऑफ मॉड ऑफ t होगा, और फिर वो संस्कार, तमीज और मैनर्स की रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। माइनस लगा हुआ था बाहर, आप देख रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x ऐसा होगा। लेकिन अपन क्या लिखेंगे, यूजिंग f dash of x upon f of x, माइनस एडजस्ट करा ना, मल्टीप्लाई किया। सो यूजिंग f dash of x upon f of x, okay, it is directly can be written as log of mod of cos x plus c। फिर क्योंकि निगेटिव नाली वाला दुनिया पसंद नहीं करती, माइनस को एब्सॉर्ब करना पड़ा, ओके, लॉग ऑफ, ओके, a रेज टू m, m log a होता है, तो m log a log of a रेज टू m होगा, ये रेज टू -1 होगा। सो रेज टू -1, दिस इज 1 अपॉन cos x, बोले तो log of mod of sec x प्लस c लगेगा। वैसे तो आपको जब 3 लॉगरिथम के फॉर्मूले दिए गए थे, चेंज ऑफ बेस पहला, इंटरचेंज और दूसरा रेसिप्रोकल था, आप डायरेक्ट माइनस साइन अंदर एब्सॉर्ब करके cos x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos x ले सकते। तो इस तरीके से 10x का प्रूफ हुआ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से। ओके, दो आंसर आते हैं, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x या लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x। ऑलरेडी हम लोग पहले ही इनको याद कर चुके हैं और प्रैक्टिस से पता है कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x वाला यूज करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cot x, कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ख्याल, cos x अपॉन sin x। अगर आपका पूरा ध्यान है, सोच अच्छी है, sin x का डेरिवेटिव cos x, अब क्रांति आई है, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, किसके वजह से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की वजह से। सो डायरेक्ट यूजिंग f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x log of mod of sin x, it is खत्म, समझा क्या। सो इस तरीके से 10x और cot x का इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट दो मेरे और ऑन डिमांड रहे हुए थे, याद है ना आपको, सारे लेक्चर्स अगर अटेंड करें तो जो 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हो गए वो रेडीमेड वाले थे, ये ज्यादा स्टैंडर्ड थे। अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, sec x dx, और दूसरा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, सब याद कर चुके हैं पहले ही। ओके, sec x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x, यहाँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2, कोसेक x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x माइनस cot x, यहाँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x/2। प्रूफ कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दें, आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूले का प्रूफ थोड़ा जुगाड़ू है, लेकिन जो दिल से पढ़ते हैं उनको जुगाड़ याद ही रहेगा। आपको पता है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है क्या, मैंने कहा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, sec x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ
sec x प्लस 10x। सो मैंने कहा दो जुगाड़ है, क्योंकि आज के बाद जब भी इसका प्रूफ आएगा आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि sec x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस। और दूसरा ये याद रखना है कि जो ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री के चारों प्रूफ है वो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x पे बेस्ड। सुना क्या बोला? 10x का इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से करा, cot x का भी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से, इसका भी इंटीग्रेशन क्योंकि f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x चाहिए और f ऑफ x लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड, तो sec x प्लस 10x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप आपको याद रखनी है। मुझे याद ही हो गई है ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी याद है और प्रैक्टिस से मुझे ये भी याद है कि इसका प्रूफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से होता है। अगर आपका ध्यान सही है, आपकी सोच अच्छी है, आपके अंदर मन में जज्बा है ओके अपने लिए कुछ करने का, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो sec x का इंटीग्रेशन sec x 10x और 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x। आपकी सोच अच्छी है अगर, तो ये भी f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला भी log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको जब इसका प्रूफ आएगा तो फॉर्मूले याद होंगे। तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है? log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ 5/4 प्लस x/2। क्या आप मुझे इतना तो भी बता सकते हैं क्या कि sec x के इस फॉर्मूले में और दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या कंसेप्चुअल चेंज आया या डिफरेंस है? बता सकते हैं? वो फॉर्मूला किस में है? x/2 में है। अपनी अपनी सोच, ये आंसर x में है और अपना वो आंसर x/2 में है, तो ये कंसेप्चुअल है। समझा कि x से मुझे x/2 में जाना है। अगर x से मुझे x/2 में जाना है तो मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं, बराबर। और हाफ एंगल फॉर्मूले तो मेरे पास सेक 10 के नहीं है, हाफ एंगल फॉर्मूले तो मेरे पास सिर्फ साइन कॉस के है, तो इसीलिए मुझे इसको साइन कॉस में लेके जाना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूं सोने को सोना बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ओके, तो इसीलिए आपको भी निखरना है तो आपको अपनी ताकत और तकलीफ तो लेनी ही पड़ेगी। तो आपको ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा कि ये x में आंसर है वो x/2 में है। बस हाफ एंगल यकीन मानिए जो मैं कर रहा हूं ये 11th में कई बार कर चुके हैं, कई बार। कितनी बार? हाफ एंगल फॉर्मूले cos x का बिना पार्शियलिटी वाला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूं कि मैं इसको करता हूं, अदरवाइज तो मैंने इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपन यस x/2 वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली स्पेशल है। तो क्या हुआ है, तो वो हाफ एंगल में खुद ही भूल गया एंगल को हाफ करना। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं, काम पुराना है, कई बार कर चुके हैं। a प्लस बी ओके का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सोचो कितना फास्ट और घाई से पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और टाइम अपने पास कम है। मैं आराम से पढ़ा सकता हूं ना, नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके, a माइनस बी ओके, क्योंकि काम बहुत बार कर चुका है इसीलिए भी फास्ट कर रहा हूं। a माइनस बी, a प्लस बी, सो इसको cos x/2 cos x/2 कैंसिल करा, क्योंकि आंसर मेरा log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ। तो ये काम भी मुझे प्रैक्टिस से कई बार याद आ रहा कि मुझे 10 में जाना है, 10 में जाना है तो 10 के फॉर्मूले टन टनाटन टन होते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होते हैं। तो अगर आप मुझे साथ देंगे, पुराने साथी है तुम लोग, तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइडिंग थ्रू आउट, ब्रैकेट के अंदर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos ऑफ x/2 करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट है उनको समझ गया क्या कर रहे, क्यों कर रहे, समझे कि नहीं? So this is log of mod of, yes, so it is upon cos x/2 1 plus 10x/2 upon 1 minus 10x/2। उसके बाद आप जानते हैं झलक दिखला जा, याद है ना? इसीलिए झलक दिखला जा बताया कि जब जब ऐसा आवे
आपको मन में याद आए हुए, इसको झलकाने का है, इस वन को झलकाएंगे, करेक्ट। और उसके अलावा इस बाजू में यहां एक वन लगा के उसको झलकाएंगे। जमाना बदल गया। अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता, टेन इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी नए फॉर्मूले यूज करते हैं अपन, लेकिन अदरवाइज क्योंकि यहां है नहीं, तो इस वन को 10 π/4 से बदलते हैं कि नहीं, अपॉन इसको भी जिसको झलकाया। और अगर आपने इसको 10 π/4 से बदला तो इट इज 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b, that is 10 of a plus b। और इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला sec x का इंटीग्रेशन log of mod of 10 of π/4 plus x/2 plus c बनता है। मैंने कहा ना, अगर आप सच्चे हैं और दिल ध्यान से इच्छा है, आपको लगेगा ये सारा प्रूफ खुद लिख सकते हैं। पहली स्टेप sec x plus 10x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, फिर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का यूज करना, और उसके बाद क्योंकि दूसरे फॉर्मूले की खास बात कि x/2 में हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करें। जिस तरीके से sec x का करा अपन ने, सुना क्या बोला, कॉमन सेंस, प्रैक्टिस, जिस तरीके से sec x का करा आपको समझ रहा, एग्जैक्ट उसी तरीके से cosec x का भी प्रूफ होगा। सो I इक्वल टू, क्योंकि दो बातें मैं आज से जानता हूं। पहली कि एक तो cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x होता है, और दूसरी क्योंकि ये ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x से है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में f डैश ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में f ऑफ x की जगह cosec x माइनस cot x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तोड़फोड़ करते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x। मैंने कहा ना, ओके, मुझे जिस दिन वो एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे कौन से करने हैं, मैं सिर्फ घूमते फिरते एग्जाम्पल्स भी खुद ले, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली, आई नो, अदरवाइज आई डोंट नीड एनीथिंग टू रीड एनीवेयर, कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़ने की। ये मैं इसलिए बताता हूँ स्टूडेंट को कि आप भी वैसा पढ़ें, सब कुछ याद हो जाएगा, एफर्टलेस। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इधर कर दिया, पिछले बार में नहीं करा था क्योंकि वहां प्लस था, उसमें भी कर सकते हैं। माइनस है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन और माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ही है इंटीग्रेशन, जो है आपकी सोच अच्छी है अगर, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। और कल ही पढ़ा, मेरा भाई, दूसरा भाई, दो भाई है मेरे इस चैप्टर में, ओके, दूसरा भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज, सो इट इज log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर दूसरा फार्मूला मुझे याद है, log ऑफ mod ऑफ 10 ऑफ x/2। फिर से कंसेप्चुअल सोच कि मुझे एंगल्स को हाफ करना है। हाफ एंगल फॉर्मूले मेरे पास साइन कॉस और टेन के ही है सिर्फ, तो पहली स्टेप साइन से कोसेक, कोसेक कॉट में से अपन साइन कॉस में चले जाएंगे। 1/sin x कोसेक x माइनस कॉट x है। ओके, फास्ट हो रहा क्या, समझ रहा ना जो पढ़ा रहा हूं, उसके लिए पूरा फोकस रहना पड़ेगा क्योंकि काम पुराना है, प्रैक्टिस बहुत बार हो चुकी है। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे स्पेशल वाले। इट इज प्लस है तो कॉस में जाता है, माइनस है तो साइन में जाता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, इधर भी हाफ एंगल 2 sin x/2 cos x/2 plus c, so it is log of mod of 2 cancel, x sin x/2 cancel, it is 10x/2। यही तो मेरा आंसर है। और इस तरीके से आपके 4 ऑन डिमांड फॉर्मूलों के भी प्रूफ्स हो गए। इसलिए बुक की सीक्वेंस के हिसाब से अपन 20 फॉर्मूलों के प्रूफ कर चुके हैं, बाकी बचे कितने, 9, जिसमें 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी।
मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मेरा बंदा भी मेहनत करेगा। तो आप देखिए 5 टुकड़ों में इंटीग्रेशन को याद रखना है। बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पे बेस्ड एफ ऑफ एक्स प्लस बी। अब उसका दौर जा चुका है, अब नया दौर है किसका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जाएगा तो आएंगे अमर अकबर एंथनी, फिर अमर अकबर एंथनी जाएंगे तो आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन सब में सब वैसे सब इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इसके बाद अच्छा एक और चीज याद आ गई तो वो बता देता हूं। सी इसको लिख लेंगे ना आप। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे तो देखो कैसा होता है कि कोई दोस्त बहुत कैपेबल होता है, मतलब कैपेबल होता है, मतलब उसके पास पैसे पावर सब कुछ ऐसा, लेकिन उसमें उसके अंदर उतना मदद का जज्बा नहीं रहता। रहता है, सभी लोग मदद करते हैं, लेकिन उसके अंदर जज्बा नहीं रहता। कोई एक और ऐसा दोस्त रहता है कि उतना कैपेबल नहीं रहता, लेकिन उसका जज्बा फुलेस्ट रहता है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, कैपेबल है, बहुत पावरफुल है, बहुत साथ भी देगा। लेकिन एक अपना गरीब दोस्त है जो इतना कैपेबल नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन उसका जज्बा सबसे सुपर है, सबसे सुपर जज्बा पूरे चैप्टर में मुझे इसका लगता है। कैसे? अभी जो आपके फॉर्मूले हुए किसके? इंटीग्रेशन ऑफ 10x के। तो इन चारों फॉर्मूलों में भी, कल भी याद रखना अमर अकबर एंथनी के प्रूफ्स होने के बाद, इन चारों फॉर्मूले में भी अगर 10x में x के बजाय x का कोई लीनियर आएगा, सेक x के फॉर्मूले में, ओके, सेक के बजाय x के बजाय x का कोई लीनियर आएगा, तो ये जो चारों फॉर्मूले अभी आपने किए, वो कहते हैं इन चारों फॉर्मूलों में भी अगर x के बजाय x का लीनियर फंक्शन दिखे तो आप उसको f ऑफ एक्स प्लस बी से करें। क्योंकि f ऑफ एक्स प्लस बी ने कहा कि तुम x के किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन जानते हो, उस फंक्शन में x के बजाय अगर x का लीनियर है तो उसका आप डायरेक्ट आंसर लिखें। f ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर फाई ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स प्लस बी होगा। बस भूल न जाना एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। तो क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है, तो 10 ऑफ 7x माइनस 5 का इंटीग्रेशन भी log ऑफ 7x माइनस 5 होगा। बस भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x होता है, और इसमें भी sec x के बजाय x का एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका आंसर भी log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ 3 माइनस 2x प्लस 10 ऑफ 3 माइनस 2x ओके होगा। बस भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। मैंने आपसे वादा किया है, अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा दुनिया डराती और डरती इंटीग्रेशन से है, और इंटीग्रेशन लोगों को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई होप अभी तक आप लोगों को तो इंटीग्रेशन अच्छा लगा है, गारंटी मेरी आगे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। भूल न जाना कैसे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। क्या है x का कोएफिशिएंट? इट मैटर्स, -2 है वो, +2 नहीं है। प्लस c कोसेक 9x log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ 9x बाय 2, समझा ना? बस भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना। सो आज के बाद ये भी अपने फैमिली में शामिल हो गए। यस, व्हाट सेक x? ओ यहां पर यस, 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक लगाना भूल गया। सो आज के बाद ये जो 4 फार्मूले हैं, इन पे बेस भी भड़ा भड़ एग्जांपल्स आएंगे, और साथ में अपना साथ रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी का। अब अपन बढ़िया एग्जांपल्स शुरू करते हैं। पूरा अपन ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और नए फार्मूलों के साथ। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या? कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x बाय 2। हाँ, कोसेक 9x है, रोज आना पड़ता है, ठीक है, हर दिन तपस्या आहुति देनी पड़ती है, समझे कि नहीं? आप कल आपने आहुति नहीं दी, ओके, यज्ञ विफल हो गया। कोसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ 10x बाय 2। कोसेक x के बजाय 9x है, तो log ऑफ मॉड ऑफ 9x बाय 2। बस भूल न जाना
x का कोएफिशिएंट 9 है, उससे डिवाइड करके आना। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल शुरू करते हैं। समझा क्या? अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड 10 एग्जांपल्स करने वाले हम लोग क्लास वर्क। पहले 10 एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिख देता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि वो चीज किसी के लिए आनंद है, मजा है, और वही चीज किसी के लिए खतरनाक सजा है। वो अपना अपना मतलब उसका नजरिया है। समझा कि हाउ यू आर एंजॉइंग। मैंने कहा ना, ऐसे बहुत सारी राइड्स भी होती है कि कोई एक एंजॉय करता है, किसी के लिए तो बाप रे खतरनाक। तो अब मैं 10 एग्जांपल्स लिखूंगा। जब मैं 10 एग्जांपल्स पढ़ा दूंगा तो आपको पढ़ाने के बाद 2 ओपिनियन बनेंगे। कुछ लोगों का ओपिनियन बनेगा, अबे सही, ये तो मजेदार है, सिंपल, मजा आ गया। और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अबे यार ये कैसे होगा। सो पहले 10 एग्जांपल्स लिखिए पूरे, फिर करते हैं। इतना टाइम थोड़ा रिकॉर्डिंग का बचा लेता हूं, है ना, लिख लेता हूं पहले। बोर्ड पे 10 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आज आपको पता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो आप हर एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे और ढूंढेंगे किसको सब्स्टिट्यूट करना है। आर्यन, मैंने आपको कुछ दिन पहले इस चैप्टर में बताया था कि इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब इजी लगता है। अच्छा मास्टर इंटीग्रेशन में वो बनेगा कि इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जब भीड़ में आपको समृद्धि कोई एग्जांपल दिखे तो देखे बराबर आप उसको बोले कि मैं जानता हूं तू कौन है, आउट। लेकिन अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि देखा देखा है, कौन याद है, मैंने बताया था एक बार एग्जाम। आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरे को। ऐसा देखो कैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे अगर आप अगर आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मास्टर है तो इंटीग्रेशन में मास्टर बनेंगे। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मास्टर कैसे बनना है, ध्यान से सुनना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए कि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है कि नहीं। स्टूडेंट टीचर क्या कर रहे हैं, मेथड पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोच, कि आपको सबसे पहले तो एग्जाम्पल आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। हाँ, उसमें थोड़ी हेल्प कैसे हो जाती है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, कंपोजिट से। कंपोजिट फंक्शन में अभी तक आप एफ ऑफ एक्स के बजाय एक्स प्लस बी के लिए डायरेक्ट करते थे, लेकिन पूरे इंटीग्रेशन में सोचो ना, एफ ऑफ एक्स के बजाय एक्स का कुछ और भी फंक्शन होगा तो आपके पास तोड़ ही नहीं है। तो वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल होता है 99%। उसके अलावा प्रैक्टिस से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वो धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे आप, तो मैंने कहा पहला तो एग्जांपल आइडेंटिफाई करना। दूसरी, अगर आइडेंटिफाई हो गया, क्या आइडेंटिफाई हो गया, यस शाबाश, बहुत अच्छा लगा आपने जवाब, क्यों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। तो आपको दूसरी कमांड ये करनी है कि आपको अगर समझ रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर आपका मतलब वो प्रॉब्लम पूरा क्रैक हो जाता। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मास्टर बनिए, इंटीग्रेशन के मास्टर बन जाएंगे। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के मास्टर बनने के लिए 2 चीजें कि पहचानना सीखें एग्जांपल, ओके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, और पहचान लिया तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये 2 चीजें समझ गई तो हो जाएगा। अब प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। फिलहाल कंसेप्ट की बात करेंगे, देखेंगे कैसे। मैं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, तुम जानते हो कि नहीं कॉट एक्स का, आज ही तो करा। लेकिन कॉट ऑफ एक्स के बजाय लॉग एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स का एक फंक्शन है, गारंटी है लॉग एक्स को टी पुट करना। मैंने तो और भी अपनी एक स्टडी निकाल दी, आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, खुद ही बोला, ध्यान से सुनना। पूरे इंटीग्रेशन में अगर आपको कहीं भी लॉगरिथम या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा, सुना क्या बोला, याद रख लो मेरा ब्रह्म वाक्य। पूरे इंटीग्रेशन में अगर आपको कहीं भी लॉगरिथम या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रहा तो असल में तो लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही नहीं है इंटीग्रेशन के पास। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो 3 ही चीजें होती है अगर कहीं भी लॉगरिथम या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखा तो। एक, या तो वो हटेगा, हटेगा मतलब रिप्लेस होगा,
मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहला आज वो कर, अगर हटेगा नहीं तो वो कटेगा, समझेगा? कटेगा मतलब कैंसिल होगा। आपने ऐसा नहीं, पहली बार आपने पहले भी लॉगरिथम देखा है, लेकिन लॉगरिथम देखा, लेकिन लॉगरिथम का इंटीग्रेशन है ही नहीं, फिर भी देखा तो वो कटता है, कैंसिल होता है किसी के साथ। तो मैंने क्या बोला, मैंने डायलॉग बनाया क्या, या तो वो हटेगा या तो कटेगा, नहीं तो उसमें आईबीपी यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद रहेगा क्या? किसके लिए बोला? नहीं, लॉगरिथम और या तो हटेगा या कटेगा या बटेगा भी बोल सकते हैं, वो बांट के ही करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पर तो वो क्या हटेगा, लॉग एक्स को क्या करेंगे, टी पुट करें। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में शर्तें रखी गई है कि आप जिस भी एक्स के फंक्शन को टी पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। माय डियर डेरिवेटिव नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है ना, बस। तो क्योंकि है, सर रहेगा ही क्या, यस नहीं रहेगा तो जब आएगा तब देखें, एडजस्ट सब बाद में देखें। आई होप आगे बढ़ना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा आपके मन में खुशियों का सितार बजना चाहिए। आपके मन में बजा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी। सो कॉट टी का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, ओके, हमेशा किया हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ t बाय 2, भूल तो नहीं गए? अरे कॉट एक्स, सॉरी क्षमा करें, मैं कोसेक एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिया। लॉग ऑफ जस्ट बात भी हो जाते हैं, सर भी बड़े, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन t प्लस सी। आपने अपनी सहूलियत के लिए आपने सब्स्टिट्यूट करा और इंटीग्रेट करने के लिए करा, इंटीग्रेट हो गया है तो अब ये मैनर्स है ना, ये तमीज है, क्या संस्कार है कि आप रीसब्स्टिट्यूट करें। एहसान फरामाश लोग रीसब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं और मार्क्स बोर्ड के पेपर में ही मर जाते हैं। ओ सर रीसब्स्टिट्यूट करना भूल गया, तमीज भूले नहीं कि आखिरी में उसको वापस करे, साइन टी की जगह लॉग एक्स चलेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। कितनी सोच, क्यों लोगों ने ऐसा टैबू बना दिया कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। कहां डिफिकल्ट, मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन कॉस ऑफ एक्स के बजाय अभी तक ए एक्स प्लस बी था तो चलता था, आज रूट एक्स है, मतलब इसको हटना पड़ेगा, इसी को पुट करेंगे, किसको, रूट एक्स को। लेकिन शर्त क्या है कि जिसको आप टी पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स, तो बाकी क्या एडजस्ट करेंगे, 2। तो 2 कौन है, कांस्टेंट। मैंने तो कहा पूरे कैलकुलस ब्रांच में कांस्टेंट की कोई इज्जत ही नहीं, जहां लगता है ले आते हैं, जहां नहीं लगता उसको फेंक देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन करें, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन में प्लानिंग वाला काम है, क्योंकि पहली नजर में ही ऐसा जादू होगा कि आपको समझेगा कि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और आपको समझेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन का, और आपको ये समझ गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एग्जांपल वैसे ही क्रैक हो जाता। सो बाहर 2 था शायद, ओके, कॉज ऑफ क्या होगा, टी होगा, समझ रहा कि नहीं? अच्छा हाँ, मैं भूल गया, ये लिखना भूल गया, सॉरी, लिखना पड़ता है यहां, आपने पुट करा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, log x इज इक्वल टू टी, therefore log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज व्हाट, dt। आपने यहाँ रूट एक्स को टी पुट किया, ये मस्ट है लिखना, रूट एक्स इज टी और उसका डेरिवेटिव इनटू dx इज व्हाट, dt। चलेगा? मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा खुशियों का सितार बजना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो दिस इज cos t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, sin t प्लस c, रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है, सो इट इज sin ऑफ रूट एक्स प्लस c। मदद करेंगे, कैसे मदद की जाती है देखो। थर्ड एग्जांपल, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू क्या दिया है, 5x इंटू 5 रेज टू x dx। अच्छा हाँ, अचानक याद आई मुझे पप्पा जी की डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव में सब u बाई v से कर सकते, सारे इंटीग्रेशन में u बाई v है ही नहीं,
सो एक्सपोनेंशियल है बराबर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में कुछ लोचा है। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लगा, मतलब मुझे प्रॉब्लम में ही डिफेक्ट लग रहा। अरे ये तो बेस सेम है ना, सो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन, तो ये तो 6x होगा ना। सो आई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन, सो 5 रेस टू 6x अपॉन log 5 हो गया क्या? हाँ भूल न जाना x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर। तो ये तो हाँ 6x ही तो है। कहाँ बोल रहा भाई, कहाँ? जल्दी बता जल्दी बता। मैं ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूँ। ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए रेस टू एक्स के बजाय x का क्या है वहां पे 6x दिख रहा ना, तो उसके लिए यूज करेंगे ना। अरे समझा कि नहीं? सो मुझे भी ये, अच्छा हाँ ओके अब समझा। मैंने कहा ना प्रॉब्लम में कुछ लोचा है बिडू। ये 5 रेस टू 5x नहीं है, ये 5 रेस टू 5 रेस टू x है। प्लीज करेक्शन करिए, पहले भी ऐसी कहानी गढ़ चुके हैं अपन। किसी जमाने में याद है, इसी बोर्ड पे गवाह है कि a रेस टू m होल रेस टू n इज नॉट इक्वल टू a रेस टू m रेस टू n। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सारा प्रॉब्लम टाइम का है। चेंज 5 रेस्ड टू 5 रेस्ड टू x इंटू 5 रेस्ड टू x। अब कंसेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस भी चलेगी, ध्यान से सुनेंगे। अथर्वश्री चले। मैं 5 रेस्ड टू x का इंटीग्रेशन जानता हूं, अभी तो बोला ना। लेकिन आज 5 रेस्ड टू x के बजाय वहां पर x का फंक्शन है कौन सा? 5 रेस्ड टू x। तो इसकी जाति कौन सी हो गई? कंपोजिट की। f ऑफ x में x के बजाय x का, तो कंसेप्ट वाइज उसको क्या करना चाहिए? t पुट करना चाहिए। लेकिन इंटीग्रेशन में शर्त है कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। 5 रेस्ड टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 रेस्ड टू x इनटू log 5। अरे समझा? तो 5 रेस्ड टू x तो है, बाकी क्या चाहिए? log 5। तो अब log 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो आप डेरिवेटिव में उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कभी आप कांस्टेंट एडजस्ट करना भूल गए, सुना क्या बोला? जैसे नहीं एडजस्ट करा, भूल गए, तो भी एक उपाय है, देखो कैसे। 5 रेस टू x को आपने t पुट किया, उसका डेरिवेटिव होगा 5 रेस टू x log 5 dx इक्वल टू dt। आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पहले ही पता होगा ना, अभी सब्स्टिट्यूट करना है तो उसका डेरिवेटिव भी पता ही होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव पहले एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे इंसानों में ईगो है ना, मैं काय को एडजस्ट करूं, तो कभी कभी ये बोलता है मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। तो दुनिया में जब एक बोले मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, तो उसके सामने वाला बोले मैं भी एडजस्ट नहीं करूंगा, तो फिर नहीं बात बनने वाली। मेरा तो ऐसा एटीट्यूड, मैं सीरियसली बता रहा हूं। बहुत मैंने अपने इसमें से सीखा कि आमने सामने गाड़ियां आ गई, कार वगैरह आ गई, तो वो बोलता है तू पीछे हट, वो बोलता है मैं पीछे हट। मैं बिना बात किए खुद ही पीछे हो जाता। मैं ऐसा सोचते नहीं कि जा पीछे, मैं ही पीछे हो जाता। और मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने चेंज करके सीखा कि जब से मैं एटीट्यूड रख रहा हूं, बहुत टाइम और एनर्जी बच जाती। मतलब मेरे पे कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, अरे खुद ही पीछे जा रहे, अरे अरे जाने इस टाइम ही बचता। पीछे से कोई हॉर्न बजाता ना, इमीडिएट बाजू था, जाना यार, तो उसमें मेरा फायदा ही हुआ है। तो अगर ये ईगो दिखाएगा कि मैं एडजस्ट नहीं करता हूं, तो अपन अरे ठीक है यार, इतना क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है, तू नहीं कर रहा ना एडजस्ट, मैं करता हूं। अगर यहां एडजस्ट नहीं करा ना, तुम्हारे पास log 5 नहीं है ना, मैं एडजस्ट करता हूं। 5 रेस टू x dx इज 1 अपॉन log 5 dt। वैसे भी कांस्टेंट की तो कोई इज्जत है ही नहीं ना, कांस्टेंट की तो कोई जाति भी नहीं है, इधर से उधर जा सकता है किधर भी। तो जो कांस्टेंट होता है तो उसमें ये फायदा भी होता है, समझा ना?
वो किधर भी जा सकता है, वो फ्री होता है, कुत्ते के जैसा है। सॉरी, मैंने आपको चाइना का वो एग्जाम्पल बताया था क्या आपको? मैं आपको सीरियसली एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं सिक्किम गया था 2018 वगैरह में। वहां से हम लोग गए थे नाथुला पास। पता है कि आपको? गूगल करना नाथुला पास। इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां, पूरा ऐसा स्नोई है और पूरा वहां पे मैंने लिटरली वो इंडिया चाइना बॉर्डर देखा, फेंसिंग लगी हुई है और जैसे अपना इधर अपने आर्मी वाले लोग थे और एग्जैक्ट मतलब वो जो घर दिख रहा ना एक प्लॉट छोड़ के, सुन रहे हैं? वहां पे वो चाइना के पोस्ट दिख रहे थे, ओके, रेड कलर के उनके, समझा ना, ऐसे ड्रैगन। अभी अभी रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझा, कंट्रोल करना है मुझे। तो बस यहाँ से कि ओए, तो उसने बोला कहाँ क्यों वहां क्यों, ऐसा इतना बाजू में बैठा था वो, चाइना की पोस्ट थी, समझा। तो अपने इंडिया के देसी लोग कैसे फैंसी के पास जा रहे थे, तो आर्मी वाले सबको समझा रहे थे, बॉस थोड़ा पीछे, प्लीज पीछे हो जाइए, ये बॉर्डर है, समझा। मतलब वो ये बोल रहा था कि प्लीज बी केयरफुल, ही कैन फायर। लिटरली उसने ऐसा अपने इंडिया वाले ऐसे तार के, अरे भैया 2 मिनट में चाइना में घुस जाएगा पार करके। तो अपने, और मैंने अभी लोगों को मैं ऐसे बताता हूँ तो वो लोगों को लगता है कि सर मैं लिटरली यहाँ से वो ऐसे बैठा हुआ था अपना, रेड कलर के उनके पोस्ट बने हुए थे ना, समझे ना, ऐसे वैसे डिजाइन यहाँ तो बस वहां पे वही चालू था, बेचारे आर्मी वाले पूरी इतनी फेंसिंग, अरे इधर आओ इधर आओ, और वो वाले भी देख रहे थे, इसी चल रहा था उनका। मैंने लिटरली देखा पूरा एकदम ऐसा ही वेदर था, पूरा स्नोफॉल भी हो रहा था, पूरा स्नो। एक कुत्ता आया और ऐसे चाइना में चला गया। अबे सीरियसली बता रहा, चाइना। फिर उधर चाइना में भी उसको कोई मिला, उधर से इंडिया, कुत्तों को कोई कुछ नहीं बोल रहा, कॉन्स्टेंट। वहां सोचो, मैंने इंडिकेशन का सोचा, कुत्ता कहीं पे भी जा सकता है, कांस्टेंट जैसा है, कुत्ते को नहीं बोला उससे धड़ 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 इंडिया, कुत्ते को आर्मी वाले भी नहीं रोक रहे। तो फिर मुझे वहां पे ना जावेद अख्तर की एक गाने की लिरिक्स याद आई। सीरियसली बात, अब देखो इसको इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, आईक्यू लेवल। मैं सीरियसली वहां मैंने सोचा कि वो अभिषेक बच्चन की पहली मूवी कौन सी थी, जाने दो जो भी है। तो अच्छा, वो गाना आपने पक्का सुना होगा, वो ऐसा गाना है, पंछी नदिया पवन के झोंके, नहीं सुना है? कोई सरहद क्या इन्हें अच्छा, हिंदी तो समझ रही है ना? क्या बोला? पंछी नदिया और पवन के झोंके, कोई सरहद क्या इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए है, ओके, क्या पाया तूने और मैंने इंसान होके। मतलब जावेद अख्तर बोल रहे थे कि वहां पंछी नदिया पवन के झोंकों को कोई सरहद क्या रोकेगी, है ना, सरहदें हमने बनाई है। तो मतलब जावेद अख्तर बोलना चाहते थे इससे अच्छा कुत्ता बन दे, नहीं समझा, कभी भी सरहदें पार करके इधर से उधर जा सकते। तो अच्छा, आपने ये गाना नहीं सुना इतना सुंदर, सोनू निगम? सुनना कभी, और मैं तो गा के भी सुना सकता हूँ, रिकॉर्डिंग में जाएगा इसलिए गा नहीं रहा। पंछी, पंछी समझता है ना, नदिया, वहां कुत्ता डालना चाहिए था, जावेद अख्तर ने डाला नहीं। पंछी नदिया, सोचो क्या क्या चीजें लिखी है, सोचो टैलेंट जावेद अख्तर का। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद क्या इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए है, क्या पाया तूने और मैंने इंसान होके। बस चाइना नहीं जा पाया मैं, नहीं तो बिना पासपोर्ट, कुत्ता था चले गया। पंछी नदिया, एनिमल डालना चाहिए, पशु। अबे समझा क्या क्या बना चाह, तो सरहदें वेरिएबल्स के लिए, सरहदें एक्स और टी के लिए, ये कांस्टेंट तो समझा, समझ गया ना कौन है इधर से उधर। तो और एटीट्यूड देखो, सोच कितनी अच्छी है, मैंने ऐसा सोचा है, बोलता मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, अरे मैं करता हूं भाई, काय को इतना ताव दिखा रहा, ठीक है मैं करता हूं। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, 5:T। अगर तुम एडजस्ट करते तो इसको टीटी से बदलता, लेकिन एडजस्ट कैसे करते, अंदर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड करते हैं। आज 5:x dx कैसे बदल रहा है, 1/log5 dt है। लेकिन कुत्ता चाहे इंडिया में आए चाहे चाइना में जाए, इज्जत उसकी भी वही है, बहादुर हमेशा बाहर ही जाएगा, समझा। उधर जाके भी उसको फेंका इन लोगों ने, क्या करें। ओके, सो 1/log5, ओके, और 5:T का इंटीग्रेशन, a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x upon log a,
5 रेज टू टी का इंटीग्रेशन 5 रेज टू टी अपॉन log 5 प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है, सो 5 रेज टू एक्स अपॉन log 5 का होल स्क्वायर प्लस। मन में इच्छा बहुत है, समय लेकिन बहुत कम हो गया। यकीन मानिए मजबूरी में क्लास रोक रहा हूं, मेरी इच्छा ही नहीं है क्लास को रोकने की। ये आज बोर्ड से मिटाऊंगा नहीं। आप ये इसके आगे के एग्जाम्पल्स घर पे अटेम्प्ट करें। ये तो पता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस पता करना है सब्स्टिट्यूशन करना किसको है। अगर आपको समझ गया सब्स्टिट्यूशन करना, सही को सब्स्टिट्यूट कर दिया, विजय आपकी होगी। ठीक है, गेम खत्म। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। बस इसमें और एक चीज ध्यान रखना, आप बोल रहे हैं कि पुट 5 रेज टू एक्स इक्वल टू टी, तो आपने इस 5 रेज टू एक्स को टी पुट किया लेकिन इसको नहीं किया, तो हाफ नॉलेज वाले समझना, आधे अधूरे पागल टाइप। इसीलिए कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस चाहिए कि ये सब, और दिस इज रिजर्व्ड फॉर इट्स डेरिवेटिव। समझा? कितने किया अपन ने? 4 ही एग्जांपल्स करे। ये एग्जांपल बता देता हूं, सुनो। ये सबसे इजी है। मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो, आज साइन एक्स के बजाय एक्स का, मन में इच्छा होती है tan इनवर्स ऑफ एक्स को टी पुट करें, लेकिन शर्तें लागू है इंटीग्रेशन में, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ना, सो साइन टी dt। समझा क्या? खत्म। दूसरा सबसे इजी ये वाला एग्जांपल है। मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन साइन एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा ना, इसको टी पुट करें। इसको टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है। अच्छा है, तो प्लान करके ही इंटीग्रेशन का एग्जांपल बनता है। ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, साइन टी हो जाएगा ना। बाकी बचे 1 2 3 4। क्लू दे दूं कि आप ट्राई करेंगे? यस, कल मिलेंगे फिर इन्हीं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, बढ़िया। जोश होना चाहिए, समझा? जोश होगा तो काम सही तो भी होगा।